हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब लोग। वैसे मंडे से क्लास स्टार्ट होने वाली थी, बट यू नो व्हाट, आई एम हैविंग क्वाइट कफ एंड कोल्ड। मुझे कफ एंड कोल्ड हो रहा था। आज मैंने क्लास उसको दोबारा, जो मंडे को स्टार्ट होने वाली थी, जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले थे फ्रॉम द चैप्टर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, उसको इस चैप्टर को आज हम लोग पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे। ओके, सो द टॉपिक इज, जो अभी हमारी टॉपिक रिमेनिंग टॉपिक्स है, इसके जो अब रिमेनिंग टॉपिक्स हैं इसमें आपको सिर्फ समझना है, अच्छे से एक्सप्लेनेशन को सुनिए और समझिए, और इसको आपको लर्न नहीं करना है। यू जस्ट हैव टू नो द कॉन्सेप्ट्स, व्हाट आर द कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग education, which is a very important factor in human capital formation. So how is education considered as an essential element of human resource डेवलपमेंट? ठीक है, एडुकेशन की क्या अहमियत है एज अ डेवलपमेंट, जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स का जो डेवलपमेंट हो रहा है वो सबसे ज़्यादा अहम क्यों, अहमियत किस किस तरीके से रखता है। यहाँ पे जो मीनिंग ऑफ एडुकेशन दिया हुआ है उसको देखिए। एडुकेशन इम्प्लाइज प्रोसेस ऑफ टीचिंग, ट्रेनिंग एंड लर्निंग, स्पेशली इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। टीचिंग, ट्रेनिंग एंड लर्निंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे एडुकेशन के। ठीक है, आपको मैं कोई चैप्टर पढ़ा रही, सो आई एम टीचिंग, यू आर लिसनिंग टू मी, यू आर लर्निंग फ्रॉम मी। यहाँ से आपको जो टीचर्स हैं उनको भी ट्रेन किया जाता है। दिस इज द प्रोसेस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट फॉर योर एडुकेशन। ओके, जो सबसे हमारी जो इसके बेस स्टार्ट होता है, जो स्कूल से ही स्टार्ट हो जाता है। एडुकेशन इम्प्लाइज प्रोसेस ऑफ टीचिंग, ट्रेनिंग एंड लर्निंग, स्पेशली इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। इट इम्प्रूव्स नॉलेज एंड डेवलप स्किल्स। ऑब्वियस सी बात है, एडुकेशन हम जितना लेंगे, क्वालिफिकेशंस हमारी जितनी बढ़ेंगी, हमारे पास नॉलेज भी बढ़ती चली जाएंगी, और नॉलेज विल इंक्रीज एंड वी विल ऑल्सो डेवलप स्किल्स। हमारे अंदर खूबियाँ भी बढ़ेंगी, जो हमको, हमारे अंदर जिस हिसाब से टैलेंट है उस हिसाब से हम लोग अपने स्किल्स को बढ़ाते हुए चलेंगे। नेक्स्ट इज एडुकेशन इज अंडर करेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल चेंज। आपका एडुकेशन इज एन अंडर करेंट, एक फ्लो है, करेंट फ्लो है, जो हमारे इकोनॉमिकली भी चेंज रहेगा। पढ़े लिखे जितने लोग होंगे उनको जॉब मिलेगी, काम करेंगे, हमारे इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ अ नेशन में भी हेल्प करेंगे, जीडीपी की ग्रोथ बढ़ेगी। सोशल चेंज, सोशली हम लोग बहुत सोशली हम लोग क्या है, प्रेजेंटेबल होंगे लोगों के सामने बात करने के लिए। दिस इज द प्रोसेस ऑफ एंड मीनिंग ऑफ एडुकेशन इन द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में जो मीनिंग आपको बताई गई है वो मैंने आपको अभी समझाया। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द इम्पोर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडुकेशन, उसको हम लोग इसके बाद देखते हैं। चलिए, ओके, अब देखिए इम्पोर्टेंस और या फिर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडुकेशन। इम्पोर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडुकेशन देखते हैं, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, अहमियत है। एडुकेशन प्रोड्यूसेस रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। शिक्षा जो है वो जिम्मेदार नागरिक बनाता है लोगों को। जो हमारे सिटीजन्स हैं, एज अ सिटीजन्स वी बिकम वेरी रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर नेशन। हम अपने देश के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार हो जाते हैं, ताकि हम लोगों के पास बहुत सारे क्या होती है ना, एडुकेशन होने से अवेयरनेस आ जाती है। सेकेंड इज इट डेवलप्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये क्या डेवलप करता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को डेवलप करता है। एडुकेशन होगा तो विज्ञान की तरफ हम लोग बहुत आगे बढ़ते चले जाएंगे, टेक्नोलॉजी की तरफ भी हम लोग काफ़ी आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट इज इट फैसिलिटेट्स यूज ऑफ नेशनल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज इन ऑल द रीजन्स ऑफ द कंट्री। हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं, नेशनल रिसोर्सेज हो गए जो कुदरत के द्वारा दी गई हो, चाहे ह्यूमन रिसोर्सेज है, इन सब का यूज़ एक अच्छी तरीके से सारे रीजन्स में, एक कंट्री के सारे रीजन्स में जाए, इस तरीके से ये फैसिलिटेट करता है। नेक्स्ट इज इट प्रमोट्स कल्चरल स्टैंडर्ड्स ऑफ पीपल। लोगों के अंदर कल्चरल स्टैंडर्ड्स क्रिएट करता है एडुकेशन। हम लोग एजुकेटेड होंगे तो हम लोग कल्चर में स्टैंडर्ड हमारा बढ़ेगा, हम अपने कल्चर को अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाएंगे, कल्चरली बात करेंगे। जैसे कोई
किसी लोगों को कुछ अवेयरनेस नहीं होती या फिर मैनर्स नहीं होते, हम लोग कहते हैं दे आर नॉट कल्चर्ड पीपल, तो दैट इज कल्चर स्टैंडर्ड। ओके, ये चीज़ हमेशा, दिस मनी कैन नॉट बाय, पैसे नहीं इसको खरीद सकते। अब एक गांव में बिल्कुल अंगूठा छाप व्यक्ति अगर किसी कारण इलीगल वे में बहुत करोड़पति हो जाए, बट कितना भी कर लो, उसकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और कल्चर स्टैंडर्ड्स हैं वो काफ़ी लो ही रहेंगे एज कम्पेयर टू अ पर्सन हु इज़ डूइंग जॉब, 9 to 5 जॉब वर्क कर रहे हैं, एजुकेटेड फैमिली है, सर्विस क्लास है, बिजनेस क्लास भी, एजुकेटेड फैमिलीज जो है, इन दोनों में फ़र्क आ जाता है। नाउ नेक्स्ट इज इट डेवलप्स ह्यूमन पर्सनैलिटीज़, लोगों में पर्सनैलिटी डेवलप होती है। देन इट एक्सटेंड्स मेंटल हॉरिजन ऑफ पीपल। अब ये मेंटल हॉरिजन है क्या? लोगों के मेंटल हॉरिजन को बढ़ाता है, यानी कि लोगों की मेंटालिटी को बहुत ब्रॉड करता है एडुकेशन। ओके, फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो यहाँ मैंने नहीं लिखा है, इट एक्सटेंड, ये क्या करता है, इट हेल्प्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। ओके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करता है और लोगों में बहुत इम्प्रूवमेंट आती है ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। ओके, इसके बाद वाला पॉइंट हम अब करते हैं, इम्पोर्टेंस हो चुका है। नेक्स्ट इज नीड फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन एजुकेशन एंड हेल्थ। ओके, ओके, सो नेक्स्ट इज जो इसी का ही टॉपिक है, नीड फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन एजुकेशन एंड हेल्थ। गवर्नमेंट को एजुकेशन एंड हेल्थ में हेल्प करना बहुत ज़रूरी है, इंटरफेयर करें या जो भी करें, इनका इंटरवीन करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज बहुत सारी चीज़ जो आप पॉइंट्स जो आप देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि अकेले और इन चीज़ों को करना संभव नहीं है। फर्स्ट इज दीज सेक्टर्स नीड अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट as they are very huge amount. These sectors needs huge investment because with a very high fixed expenditure. ये जो सेक्टर्स हैं एजुकेशन एंड हेल्थ, इनमें बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। अगर इसको कोई भी स्टार्ट करे इतना ज़्यादा खर्चा आता है, चाहे वो हेल्थ हो चाहे एजुकेशन हो, जो अकेले करना पॉसिबल नहीं है। अगर गवर्नमेंट की हेल्प मिल जाए तो काफ़ी अच्छे से हम लोग कर सकते हैं। वी कैन डू इट क्वाइट बेटर। Next is, it is very difficult to expect that private investors to invest in health and education unless they are allowed to recover huge cost. भाई एक प्राइवेट इन्वेस्टर भी आगे अगर इन्वेस्ट करे हेल्थ और एजुकेशन में, तो उसको तो भाई रिकवरी भी चाहिए ना। जो उसने इतना इन्वेस्ट किया तो उसको उसका रिकवर भी करना पड़ेगा, दैट टू इन अ ह्यूज कॉस्ट। सो जो ह्यूज कॉस्ट रिटर्न में मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से बहुत से प्राइवेट इन्वेस्टर्स बहुत दूर रहते हैं। या फिर ये हो सकता है कि अगर गवर्नमेंट ओनरशिप ले ले प्राइवेट इन्वेस्टर्स के साथ, तो वो मैनेजरियल वाला वर्क को संभाल ले और गवर्नमेंट हाफ पार्ट को संभाल ले। सो इससे काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। नेक्स्ट इज पीपल इन पुअर कंट्रीज लाइक इंडिया, क्या बोले आप, कांट अफोर्ड हाई प्राइस फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ। हमारे जैसे देश और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे एजुकेशन एंड हेल्थ को अभी भी बहुत जगह अच्छी तरीके से अफोर्ड नहीं किया जा सकता। पीपल कैन नॉट अफोर्ड एजुकेशन एंड हेल्थ। ओके, चलिए इसके बाद जो टॉपिक है हमारा, ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया। ऐसा ही नहीं है जो हम डाउनफॉल ही देख रहे हैं, ग्रोथ भी हुआ है। चलिए देखते हैं। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया। अभी तक तो आप लोग डाउनफॉल देख रहे थे, बट आपको ये भी आपको पता होना चाहिए, ऐसा तो नहीं है जो हमारे यहाँ बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हुआ हो। ग्रोथ हैज़ बीन देयर, यू कैन फाइंड द लेवल ऑफ ग्रोथ बीन इंक्रीज इन एजुकेशन सेक्टर। लाइक फर्स्ट इज एक्सपेंशन ऑफ जनरल एजुकेशन। अगर हम बात करें फ्रॉम द इंडिपेंडेंस ईयर, 5 year प्लान, फर्स्ट 5 year प्लान विच वॉज स्टार्टेड 1950 से 51 से, सो उस टाइम से अगर आप देखिए, जो जनरल एजुकेशन, स्कूल्स का रीओपन होना, एलिमेंट्री एजुकेशन, नंबर ऑफ स्कूल्स हैज़ बीन ओपन, जो आज के टाइम में अगर हम कंपेयर करें काफ़ी बढ़ चुके हैं, काफ़ी इंक्रीज हो चुके हैं। ओके, ठीक है। नेक्स्ट इज एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन आप लोग जानते हैं फ्रॉम क्लास 1 to 8th प्राइमरी एंड मिडिल स्कूल, जिसकी हम बात कर रहे हैं।
ओके, प्राइमरी एंड मिडिल स्कूल, जहाँ पे एज ग्रुप 6 to 14 ईयर्स के बच्चे होते हैं। जो एजुकेशन स्कूल्स जो है हमारे प्राइमरी एंड मिडिल स्कूल काफ़ी इंक्रीज हुए हैं। ओके, नेक्स्ट इज सेकेंडरी एजुकेशन, सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी, दैट इज़ योर आपके क्लास 9 to 10, देन 11 12, ये भी काफ़ी इंक्रीज हुए हैं इफ़ यू कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स, और आगे बहुत काफ़ी बढ़ चुके हैं। टिल नाउ आई थिंक इट्स 15 lakhs schools have been increased. Okay, after that you have higher education, that is हम यूनिवर्सिटीज़, अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट लेवल्स, पोस्ट ग्रेजुएट और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। यूनिवर्सिटीज़ एंड योर अंडरग्रेड कॉलेजेस हैव ऑल्सो बीन इंक्रीज्ड। हमारे यहाँ कॉलेजेस भी काफ़ी बढ़ चुके हैं, अच्छे अच्छे कॉलेजेस भी हैं जहाँ से बच्चों को जॉब के लिए अच्छी प्लेसमेंट्स भी मिलती हैं। ओके, नेक्स्ट यू हैव रूरल एजुकेशन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। गांव में बहुत सी जगह स्कूल्स पहुंच चुके हैं। SC STs, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स को बहुत फ़ायदा मिला है इतने सालों में। उनके लिए अलग से रिजर्वेशन किया जाता है ताकि वो लोग अच्छे से अपनी सीट्स को ऑक्यूपाई कर सके, उनको चांस मिल सके। एंड बहुत ज़्यादा आप लोग देख रहे होंगे स्कूल्स भी काफ़ी बढ़ चुके हैं जो बहुत से गांव में पहुंचे ही नहीं थे। ओके, नेक्स्ट इज टोटल लिटरेसी कैंपेन। सो टोटल लिटरेसी कैंपेन एक कैंपेन चलाया जाता है जिसको नेशनल टोटल लिटरेसी कैंपेन एजेंसी द्वारा, जहाँ पे ये चेक किया जाता है, डेटा कलेक्ट किया जाता है, वेर इट इज़ टू फाइंड आउट हाउ मेनी पीपल आर लिटरेट, कितने लोग लिटरेट हैं, पढ़े लिखे हैं हमारे देश में, हु कैन रीड एंड राइट। ओके, सो दिस इज द ग्रोथ ऑफ एजुकेशनल सेक्टर इन इंडिया। नाउ लास्ट टॉपिक जो है आपका, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एजुकेशन स्टिल अ चैलेंज फॉर द इकोनॉमी, उसको हम लोग करते हैं इस टॉपिक के बाद ही। फिर आपका ये चैप्टर जो है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया कंप्लीट हो जाता है आज। ओके, सो ये टॉपिक है आपका एजुकेशन स्टिल अ चैलेंज फॉर द इकोनॉमी। आज भी इकोनॉमी के लिए एजुकेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इधर ग्रोथ भी है तो अभी भी चैलेंज है। फर्स्ट इज जेंडर बायसनेस, यानी कि डिफरेंस, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द जेंडर, बिटवीन अ बॉय एंड अ गर्ल। अभी भी बहुत सी फैमिलीज हैं, बहुत जगह, हर जगह नहीं बट स्टिल मैनी प्लेसेस आर देयर वेयर यू विल फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन का, एजुकेशनल डिफरेंस बिटवीन अ बॉय एंड गर्ल। गर्ल को अगर बहुत जगह ये होता है कि अरे तू लड़की है, बाहर जाके क्या करेगी, यहाँ जितना पढ़ना है पढ़ ले, लेकिन बॉयज़ को अगर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको बाहर भेजा जाता है। सो अभी भी बहुत जगह गर्ल्स के साथ एजुकेशन में डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। बहुत सी हायर एजुकेशन है जहाँ पे गर्ल्स को नहीं भेजा जाता या फिर नहीं दिया जाता, चांस नहीं मिलती, अपॉर्चुनिटी नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट इज प्राइवेटाइजेशन। नाउ प्राइवेटाइजेशन, बहुत प्राइवेटाइजेशन हो चुके हैं स्कूल्स एंड कॉलेजेस में, बट प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस आर सो एक्सपेंसिव, इतने महंगे हैं जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। दे आर नॉट एट ऑल अफोर्डेबल फॉर एवरीवन। हर कोई वहाँ पे पढ़ा नहीं सकता, वहाँ की फीस इतनी ज़्यादा होती है। सो दिस ब्रिंग्स अ गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर। अब यही जो है फ़र्क पैदा करता है अमीरी और गरीबी के बीच में। ओके, और इससे क्या होता है, प्राइवेट स्कूल्स, बहुत से अच्छे अच्छे प्राइवेट स्कूल्स हैं जहाँ पे जो लोग पेरेंट्स इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन या वीकर सेक्शन होते हैं, दे कैन नॉट अफोर्ड और सेंड दिस चाइल्ड टू दैट स्कूल। वहाँ के स्कूल्स में अपने बच्चों को वो नहीं भेज पाते। ओके, नेक्स्ट इज लो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। गवर्नमेंट जो है जितने वादे करती है, सरकार आपकी जितने वादे करती है उतने पूरे नहीं कर पाती। बहुत जगह क्या होता है कि एक तो एजुकेशन में हमारा देश काफ़ी बड़ा है, वहाँ पे जिस तरीके से एजुकेशन का खर्चा, एजुकेशन पे गवर्नमेंट को खर्चा करना चाहिए उतना गवर्नमेंट नहीं करती, जिससे क्या होता है, लो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन होने के कारण बहुत से बच्चे पीछे छूट जाते हैं एजुकेशन पाने से। ओके, नेक्स्ट इज
लो रूरल एक्सेस लेवल, जितना रूरल एजुकेशन पहुंचा भी है उतना अभी भी बहुत सी जगह रूरल सिटीज़, रूरल एरियाज में आपका जो है एक्सेस ही नहीं पहुंचा है स्कूल्स एंड कॉलेजेस का। कॉलेज तो दूर की बात है, बहुत से गांव में अभी भी स्कूल्स नहीं है, बच्चे इतना अफोर्डेबल नहीं है, पेरेंट्स के पास इतना पैसा नहीं है कि इतनी दूर सिटी में जाके अपने बच्चे को स्कूल भेजे। तो भाई आने जाने में, ट्रांसपोर्टेशन में इतना पैसा लग जाएगा, कैसे वो लोग करेंगे, हाउ विल दे मैनेज। तो इसी वजह से बहुत से विलेजेस में, रूरल एरियाज में अभी भी स्कूल्स का एक्सेस ही नहीं है। ओके, inadequate vocationalization. So adequate vocationalize, what is vocationalization? Training. आपके पास डिग्री है लेकिन कुछ काम करने के लिए जो स्किल्स ज़रूरत है वो आपके पास नहीं है, उसके लिए वोकेशनल ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, जो सबको मिलनी चाहिए, जो प्रॉपरली नहीं मिल रही है, उस पर भी खर्चा नहीं हो रहा है, ताकि वोकेशनल ट्रेनिंग सबको मिल सके। सब लोग डिग्री हम बस डिग्रियाँ ही लेते रहे, आगे जाके डिग्री के साथ साथ जो हमारी ट्रेनिंग होनी चाहिए वो हमारे पास नहीं है। नेक्स्ट इज लार्ज नंबर ऑफ इलिटरेट्स। अभी भी हमारे देश में यू कैन नॉट इमेजिन 36 करोड़ पीपल आर देयर हु आर इलिटरेट्स। 36 करोड़ पीपल आर देयर हु आर इलिटरेट्स। ये इतने लोग हैं जो अभी भी अनपढ़ गंवार यानी कि पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ हैं, सॉरी गंवार वर्ड बहुत चीप वर्ड लगता है, अनपढ़ हैं। अभी भी ऐसे बहुत लोग हैं जो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं। 36 करोड़ पीपल आर देयर, मीन्स ये जो हमारी संख्या है, द नंबर यू आर सीइंग ओवर हियर इज, ये बहुत सी कंट्रीज के पॉपुलेशन से भी ज़्यादा है। कुछ कंट्रीज के पॉपुलेशन से भी ज़्यादा हमारे देश में लोग इलिटरेट हैं। सो यहाँ तक आपका ये टॉपिक लास्ट था, ये कंप्लीट हो जाता है चैप्टर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। एंड इफ़ यू तो ये चैप्टर में आपको कॉन्सेप्ट समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। होप यू लाइक माई वीडियो टुडे। सो अगर आपको पसंद आया है देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय, हैव अ नाइस डे।